मुसलमानों के नाम पर यहाँ पर नफरत फैलाई गई है, हिंदू के नाम पर वोट मांगे गए हैं। हाँ, मैं राम मंदिर की विरोधी हूँ। मैं राम मंदिर की विरोधी इसलिए हूँ क्योंकि राम मंदिर एक विवाद के ऊपर खड़ा किया गया। एक मस्जिद को जो एक बनी बनाई मस्जिद थी उसको तोड़ के मंदिर बनाया गया, और ना सिर्फ इतना, वो लाशों के ढेर पे बना हुआ मंदिर है। मैं बार बार ये बोलती आई हूँ कि आपने दंगे करवाए, आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी, दंगे हुए, पूरे देश में दंगे हुए, हजारों लोग मरे। राम के नाम पर जिनको काटा जा रहा है, गाय के नाम पर जिनको काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर जिनको कभी खालिस्तानी बता के उनके साथ अन्याय किया जाता है। ये जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये मीडिया चैनल्स हैं जो बिकाऊ हैं, जिनको मोदी जी ने खरीद लिया है, सबसे बड़े जहर के प्याले तो ये हैं। इनकी वजह से आज लोगों के अंदर जहर भर रहा है। सबसे ज़्यादा जहरी लोग ये हैं। सबसे पहले देश की मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, जो जहर फैला रहा है, जो लोगों के अंदर नफरत का जहर फैला रहा है, जो बात बात पे हिंदू मुसलमान करता है, बात बात पे वो देखिए, जो मीडिया होती है वो हमेशा निष्पक्ष होती है, उसको वही दिखाना चाहिए जो सच है। राष्ट्रहित में काम कर रही है लगातार। क्या राष्ट्रहित क्या होता है? क्या प्रधानमंत्री के हक में बोलना राष्ट्रहित होता है? नहीं, राष्ट्र के लिए बोलना राष्ट्रहित होता है, और राष्ट्र हम लोगों से बनता है, प्रधानमंत्री जी से नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी को हमने चुना है ये राष्ट्र चलाने के लिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्र को भूलकर पर्टिकुलरली पूंजीवादियों के गुलाम बन जाएंगे तो वो राष्ट्रहित की बातें नहीं है, वो गुलामी की बातें हैं। पहले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया और आज पूंजीपति हमारे ऊपर राज करेंगे। मीडिया भी जिम्मेदार है। मीडिया ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर मीडिया ने अपना काम ठीक से किया होता तो लोगों ने शायद समझ के वोट सही इंसान को दिया होता। मीडिया झूठ परोसती है और आप झूठ देखते हैं सारा दिन, आपको मजा आता है वो झूठ देखने में। आप एक बार प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश ही नहीं करते जब कुछ भी देश में गलत होता है। इतनी मौतें हुई कोविड से, सेकेंड वेव में क्या हुआ? क्या अकाउंटेबल ठहराया गया सरकारों को? क्या कहा गया कि क्यों नहीं थी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, क्यों हमारे लोग मरे, क्यों कोविड आने दिया आपने, क्यों कोविड आने से पहले आपके पास इतना टाइम था, क्यों अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम नहीं हुआ? लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोविड खत्म हुआ फिर राम मंदिर का मुद्दा शुरू हो गया। और लोग जब तक ये अपनी इस सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक लोग अपने धर्म की इस घुट्टी से बाहर नहीं आएंगे, ये देश बर्बाद होता चला जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो रह चुके हैं, उन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जान दी है। तो आपके साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है अभी तक आपको तो पूरा का पूरा सुरक्षा मिली हुई है, आपके साथ इतने लोग चल रहे हैं, हर वक्त आपके साथ फोटोग्राफर्स रहते हैं, हर वक्त आपके साथ एजेंसियां रहती हैं, आपकी मीडिया आपके साथ है, ईसी आपके साथ है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, सारा का सारा देश के जो जिनको आपने धर्म की गुट्टी पिलाई हुई है वो सारे के सारे भक्त आपके साथ हैं। आपको क्या हो सकता है? होगा तो सिर्फ हम आम आदमी को, जो यहाँ पर या तो भूखा मर जाएगा क्योंकि हमारे पास कमाने के लिए अब पैसा नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। जितनी सरकारी एजेंसियां थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी हैं, सब कुछ अंबानी अदानी को बेच दिया, किसानों को भी आपने उनके भी पूरी की पूरी गद बना के रख दी। तो सुरक्षित तो हम लोग नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आप कैसे कह सकते हैं कि वो असुरक्षित है? क्या चुनावी एजेंडा था ये पूरा? बिल्कुल चुनावी एजेंडा था। मैंने आपको क्या कहा, देश में तीसरा लॉकडाउन होने की कगार पे देश खड़ा हुआ है, लेकिन हर बार की तरह पहली बार आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब पहली वेव आई, क्योंकि आपको एमपी में सरकार गिरानी थी। उस वक्त भी आपको इलेक्शंस और आपको सिर्फ सत्ता की भूख थी। सेकेंड टाइम जब सेकेंड वेव आई तब आप बंगाल इलेक्शंस में इसी तरह से बिजी थे, आप वहाँ पर लगे हुए थे, जबकि देश में इतनी बुरी तरह लोग मर रहे थे। कभी कुंभ के मेले हो रहे हैं और तभी भी आप सत्ता हथियाने के लिए बंगाल के इलेक्शंस में लग गए। और आज जब तीसरी वेव आ गई है, फिर से आप पंजाब इलेक्शंस के लिए आप फिर से वहाँ पर भीख मांगने के लिए जा रहे हो, और जब आपको वहाँ पर भीख नहीं मिली तो आपने आके नाटक करने शुरू कर दिए। लेकिन आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो अब चुनाव होंगे वो मुद्दों पर होंगे, स्वास्थ्य पर होगा, शिक्षा पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, लेकिन यूपी में तो वही तमाशा चलने लगा 80-20%। यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आइडली जो एक पढ़ी लिखी जनता होती है, जो एक संवेदनशील जनता होती है, वो मुद्दों पर ही वोट देती है।
जो पहले कभी जब आज से 6 साल पहले जब हम लोग वोट देते थे तो हमारा जो मुद्दा होता था वो यही होता था कि किसने कितना काम किया है। यही रीज़न है कि शीला दीक्षित को बार बार जिताया गया, क्योंकि वो काम करती थी, उनका काम दिखता था। यही रीज़न है कांग्रेस इतने टाइम तक सत्ता में रही, क्योंकि काम दिखता था। एजुकेशन पे उन्होंने काम किया, मेडिकल फैसिलिटीज़ पर काम किया। लेकिन आज 6 सालों में यहाँ अगर काम हुआ है तो सिर्फ राम मंदिर पर, या फिर अगर काम हुआ है तो स्टैचूज़ के ऊपर। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर यहाँ पर नफ़रत फैलाई गई है, हिंदू के नाम पर वोट मांगे गए हैं। और अगर मैं बात कहूँ एजुकेशन की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि देश की जनता अनएजुकेटेड रह जाए, क्योंकि उनको वोट ही तभी मिलेगी जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। क्योंकि उनको जो वोट देने वाला तबका है वो वही तबका है जो अनएजुकेटेड तबका है, जिनको सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट देनी होती है, जिनको ना तो पढ़ने लिखने से कोई मतलब है, ना उन्हें नौकरियों से कोई मतलब है, ना उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज से कोई मतलब है। आपने कहा कि मंदिर के नाम पर वोट मांग रही, नहीं मांगना चाहिए मंदिर के नाम। किस लिए मांगना चाहिए मंदिर के नाम पर? आप मुझे बताइए। मंदिर आपको नौकरी देता है, मंदिर क्या आपको रोटी देता है? अगर आप किसी भगवान को मानते हैं तो वो अंदर होना चाहिए भगवान। उसके लिए मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत मंदिर, बहुत मस्जिद, बहुत का विरोध कर रही हैं। देखिए, मैं बिल्कुल खुले अपने ये इस अफसर का, जिस तरह से आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं बिल्कुल उसका प्रयोग करते हुए बोल रही हूँ। हाँ, मैं राम मंदिर की विरोधी हूँ। मैं राम मंदिर की विरोधी इसलिए हूँ क्योंकि राम मंदिर एक विवाद के ऊपर खड़ा किया गया। एक मस्जिद को जो एक बनी बनाई मस्जिद थी उसको तोड़ के मंदिर बनाया गया। और ना सिर्फ इतना, वो लाशों के ढेर पे बना हुआ मंदिर है। मैं बार बार ये बोलती आई हूँ कि आपने दंगे करवाए, आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी, दंगे हुए, पूरे देश में दंगे हुए, हज़ारों लोग मरे। और उसके बाद अगर आज आप मंदिर बना भी लेते हैं, आपको लगता है कि हमारे भगवान राम उस चीज़ से खुश होंगे? क्या भगवान राम यही भगवान राम ने सिखाया था? तो लोग गुमराह क्यों हो जाते हैं? सब लोग तो कहते हैं हमें मंदिर नहीं चाहिए, फिर भी वोट तो मंदिर के नाम पे देते हैं ना लोग। देखिए, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि वही तबका है जिनको धर्म की घुट्टी पिलाई जाती है, जो कहीं ना कहीं शायद अनएजुकेटेड है, या अगर एजुकेटेड है भी तो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी सी है, उनके घरों में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप कट्टरता में विश्वास रखिए, आप धर्म में विश्वास रखिए, धर्म आपको रोटी देगा। लेकिन मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि लोग मर रहे थे, तो क्या आपको मंदिर आपके राम ने बचाया? क्या आपको आपके मंदिरों ने बचाया? क्या आपको राम मंदिर ने बचाया? या आपको डॉक्टरों ने बचाया, दवाइयों ने बचाया, आपकी किसी की एजुकेशन ने बचाया? जब देश में डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगी जाती है तो समझ में आता है कि एक जो प्रधानमंत्री है वो पढ़ा लिखा है, देश में जो सत्ता जिनके हाथ में है वो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन जिस देश में मंदिर के नाम पर वोट मांगी जाती है तो आप ये लगा लीजिए उस देश का भविष्य हो ही नहीं सकता, वो अंधकार में है। आपको भी लगता है हिंदू धर्म खतरे में है जैसी बातें सामने आती है? देखिए, मैंने अभी मिनट का ट्रैफिक जाम और हिंदू खतरे में होने से जो ये नारा लगाया जा रहा था, पीएम खतरे में आ गया। सिर्फ एक 15 मिनट का जाम ने हिंदू धर्म को हटा के पीएम को खतरे में, ये लोगों के अंदर धारणा बना दी। देखिए, हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है, पहले आप मुझे ये बताइए। यहाँ जब मुगल्स का शासन रहा तब हिंदू खतरे में नहीं आया, जब अंग्रेज़ों का शासन रहा तब हिंदू खतरे में नहीं आया। आज हिंदू राज कर रहा है, हिंदू के हाथ में सत्ता है, और आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। आप मुझे बताइए, जो मेजॉरिटी नहीं, देखिए हिंदू यहाँ पर मेजॉरिटी में है, हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? खतरे में तो वो लोग हैं जो राम के नाम पर जिनको काटा जा रहा है, गाय के नाम पर जिनको काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर जिनको कभी खालिस्तानी बता के उनके साथ अन्याय किया जाता है। खतरे में वो लोग हैं, और खतरे में है इस देश का भविष्य, खतरे में है इस देश का आम आदमी, खतरे में है मिडिल क्लास फैमिली, खतरे में है गरीब इंसान, जिसके पास आगे आने वाले टाइम में रोटी भी नहीं होगी। जिस राम मंदिर को आपने बनाया है, शायद ये लोग राम मंदिर में जाके कटोरे पे लेके भीख मांगना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं रह जाएगा।
लेकिन चुनावों में फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं मुद्दा बनता, एजुकेशन क्यों नहीं मुद्दा बनता? यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हमारे देश की जनता को समझना होगा कि आपको वोट देनी है तो आप काम के नाम पर वोट दीजिए, औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वोट दीजिए। पर जनता दे किसको ना, सभी पार्टियां तो वही कर रही है ना, सभी तो आशीर्वाद लेने जा रही है मंदिरों में। कौन सी पार्टी आशीर्वाद लेने जा रही है? क्या वो पार्टी जो पार्टी सपोज आशीर्वाद भी लेने के लिए जा रही है, क्या उन्होंने दंगे करवाए थे बाबरी मस्जिद तुड़वा के? क्या उन्होंने राम मंदिर बनवाया? क्या राम मंदिर के नाम पर उन्होंने वोट मांगी? जितनी पार्टियां भी, अगर आज योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जो राम मंदिर को बनवाकर उनको ऐसा लगता है उन्होंने तो देश का सबसे बड़ा काम कर दिया है। दावा तो कांग्रेस भी करती रही है कि हमने दरवाजा खुलवाया था, हमने मूर्ति रखी। देखिए, अगर ऐसे दावे कांग्रेस करती है तो मैं उनका भी इस चीज़ के ऊपर विरोध करूंगी कि अगर किसी का बना बनाया मस्जिद हो या वहाँ पर गुरुद्वारा हो या वहाँ पर चर्च हो या वहाँ पर मंदिर हो, अगर आप उसे तोड़ के आप उसको उस जगह को ये कहते हो कि इसे मुद्दा बनाते क्यों हैं लोग? यही मैं आपको क्योंकि हमारे देश में इसी मुद्दे से लोग खुश रहते हैं। हमारे देश में नहीं लगता जनता की भी गलती है? बिल्कुल गलती है। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो घुट्टी पिला रखी है धर्म की, इसी वजह से तो आज ऐसे लोगों की वजह से जो धर्म के नाम पर वोट देते हैं, हम जैसे लोग पिस रहे हैं। जो लोग शायद इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, वो लोग पिस रहे हैं। जो लोग आगे तरक्की करना चाहते हैं, जो लोग इस देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग पिस रहे हैं। हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, जो कमा के थक जाते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं और हमारे टैक्स के पैसे से मंदिरों का निर्माण होता है, तो पिस तो हम जैसे लोग रहे हैं। क्योंकि आप गलत चीज़ के ऊपर वोट देते हैं। आप डेवलपमेंट पे वोट नहीं दे रहे हो, आप एजुकेशन पे वोट नहीं दे रहे हो, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर वोट नहीं दे रहे हो। और मरता कौन है? एक आम इंसान। आज अगर सेकेंड वेव में हमारे घरों से इतने सारे लोग मरे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं, उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर वोट नहीं दिया, आपने धर्म के नाम पर वोट दिया। आपको नहीं लगता एक रीजन अंधविश्वास भी है देश में? बिल्कुल, मैं वही आपको बोल रही हूँ। और ना सिर्फ अंधविश्वास, मैं कहूँगी कट्टरता किसी भी धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कट्टर सभी हैं। हाँ, हर धर्म में चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, जब आप किसी धर्म में कट्टरता ढूंढने लग जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं, अब धर्म के नाम पर आप मार काट करना शुरू कर देते हैं, तो आप इंसान रह ही नहीं जाते। और मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप धर्म के नाम पर इतने कट्टर हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान अल्लाह, गुरु नानक देव जी और जीसस, वो आपको पसंद करेंगे ही नहीं कभी भी। क्योंकि हर भगवान और हर ग्रंथ ने एक ही उपदेश दिया है, शांति का, प्यार मोहब्बत का, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलने का। लेकिन अगर आप ग्रंथ के नाम पर, गाय के नाम पर, राम के नाम पर या अल्लाह के नाम पर अगर किसी को आप मारते हैं, तो आपसे ज़्यादा वैशी दरिंदा कोई हो ही नहीं सकता। देश में अभी राजनीति चल रही है जिस प्रकार, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार सबसे पहले मैं कट्टरता कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जो बीज बोया गया है धर्म के नाम का, ये बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाया। जब उन्होंने देखा कि लोग इतने सेंटिमेंटल हैं धर्म को लेकर, तो क्यों ना हम धर्म का ही मुद्दा बनाकर हम देश पर राज करें। अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश पर राज किया था, मैं ये कहती हूँ अंग्रेज़ कम से कम उन्होंने काम तो किए थे, आपको डेवलपमेंट्स तो नज़र आती थी। आज भी इंडिया गेट जैसी जगहें अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी, बहुत सी उन्होंने चीज़ें करी। लेकिन ये जिनको आपने धर्म के नाम पर वोट दिया और जो आज इस देश पर राज कर रहे हैं, देश की गद्दी हासिल करने के लिए वो गिर चुके हैं, तो आप किस बात पर उनको वोट दे रहे हैं? सिर्फ धर्म के नाम पर। लेकिन उन्होंने किया क्या 6 साल में? अगर आपने धर्म के नाम पर, मैंने मान लिया आपने धर्म के नाम पर वोट दिया, जिसे जनता चाहती है उसे चुनती है ना, तो जनता बेवकूफ़ है।